हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 21 यानी ज्ञान विज्ञान। मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो PPSC ट्री 2.0 एग्जाम हो या फिर SC का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट पॉइंट्स को ही पढ़ूंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। तो बर्फ का पानी में तैरने का क्या कारण है कि बर्फ का घनत्व जो है पानी घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो पानी में तैरता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप कि पारा कांच से नहीं चिपकता है, इसलिए थर्मामीटर में पारा का व्यवहार किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारा का व्यवहार क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा जो है वह कांच से नहीं चिपकता है, इसीलिए उसका व्यवहार किया जाता है। फिर पारे का अपेक्षिक घनत्व सभी द्रवों से अधिक होता है। जितनी भी द्रव है ना, उससे भी का जो पारे का अपेक्षिक घनत्व सबसे ज़्यादा पारे का ही होता है। उसकी सतह चमकदार और पारदर्शक होती है। आइए फिर नीचे आते हैं। कांच ताप का तीव्र चालक नहीं है। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं था, आप चाहे तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। गोलाई में घूमने पर चक्कर क्यों आता है? यानी हम जब भी गोल गोल जो घूमते हैं हमें चक्कर क्यों आता है? देखिए इसका कारण क्या है, इसका आंसर पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देखिए आप कि मनुष्य के भीतरी कान में एक बहुत ही संवेदनशील द्रव होता है। यह मनुष्य के शरीर को संतुलित और नियंत्रित करता है। यानी कान में एक द्रव होता है जो मनुष्य के शरीर को क्या करता है? संतुलित और नियंत्रित करने का काम करता है। जब आदमी चक्कर में घूमने लगता है तो उसके कान का संवेदनशील द्रव भी घूमने लगता है। मनुष्य के अचानक रुक जाने पर वह द्रव घूमता रह जाता है, इसलिए चक्कर में घूमता हुआ आदमी जब अचानक रुक जाता है तो थोड़े समय के लिए उसे चक्कर आता रहता है, लेकिन आंतरिक कान के द्रव के स्थिर हो जाने पर चक्कर आना बंद हो जाता है। देखिए इसका कहा जा रहा है कि हमारे कान में एक द्रव होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है संतुलित यानी व्यवस्थित होता है। अगर हम गोल गोल चक्कर काटते हैं तो हमारा कान का जो द्रव है वो भी क्या होता है? गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। लेकिन हम जब रुक जाते हैं तो हमारा शरीर तो रुक गया, लेकिन वो कान का द्रव जो है कुछ देर तक रोटेट करता रहता है, यानी चक्कर काटता रहता है। इसलिए हमें क्या होता है कि चक्कर काटने के कुछ समय बाद भी क्या होता है कि हमें चक्कर आता हुआ अनुभव होता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। बस ये बोलना चाह रहा है। फिर देखिए प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक। देखिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछता है ये। जैसे टेलीविज़न के जो है आविष्कारक कौन थे? J.L. बेयर्ड, जो कि स्कॉटलैंड के थे। 1926 में इसका खोज किया था। फिर है देखिए मोटर कार है, फिर डेमलर ने किया था इसका आविष्कार। फिर जर्मनी के रहने वाले थे, 1886 में किया था। फिर है कैमरा का आविष्कार जो है फिनमैन ने किया था, डेनमार्क के रहने वाले थे, वो 1903 में किया था इन्होंने। फिर ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टल ने किया था, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये 1774 में किया था। फिर है बिजली का बल्ब जो है एडिसन ने किया था इसका खोज। फिर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे 1860 में किया था। फिर है टेलीफोन का खोज जो है ग्राहम बेल ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये भी रहने वाले थे, 1875 में किया था। फिर है कैलकुलेटर का खोज जो है बी पास्कल ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे ये, और 1942 में इसका खोज किया था। फिर है कंप्यूटर का जो है खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। बस तो ये आप सारा याद कर लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये आपको सारा याद करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं इनके उपयोग। जैसे देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे अल्टीमीटर, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो वायुयान की ऊंचाई बताने वाला यंत्र है यह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद करनी है सब। अल्टीमीटर क्या बताता है हमें? वायुयान की ऊंचाई बताने वाला यंत्र है ये। यानी अल्टीमीटर क्या होता है? प्रत्येक वायुयान में लगा होता है जो हमें ऊंचाई बताता है कि हम पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। फिर ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। फिर ऑडियोफोन, बहरे आदमी को सुनने में सहायता देने वाला यंत्र है ये ऑडियोफोन। फिर है कैलोरीमीटर, ताप की मात्रा मापने का ये यंत्र है। फिर है कार्ब्यूरेटर, यानी वायु और पेट्रोल के वाष्प कणों को मिश्रित करने वाला यंत्र है। फिर है इलेक्ट्रोमीटर, बिजली की मात्रा मापने वाला यंत्र है। फिर है हाइड्रोमीटर, अपेक्षिक गुरुत्व मापने वाला यंत्र है। फिर है हाइड्रोफोन, जल के अंदर ध्वनि मापने का यंत्र है। जल के अंदर ध्वनि कौन मापता है? हाइड्रोफोन। ये प्रत्येक जलयान में लगे होते हैं।
फिर है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है, का ये बहुत बार तो पूछा भी एग्जाम में। फिर है बैरोमीटर, वायुमंडल के दाब को मापने वाला यंत्र है। फिर है एनीमोमीटर, हवा की गति एवं दाब को बताने वाला ये यंत्र है। फिर है माइक्रोफोन, ध्वनि तरंगों को बिजली की तरंगों में बदलने वाला यंत्र है। ध्वनि तरंगों को बिजली की तरंग में बदलता है कौन? माइक्रोफोन। फिर है रडार, आकाश में उड़ते विमान की दिशा और स्थान बताने वाला यंत्र है। यानी आकाश में जो वायुयान उड़ते हैं उसको दिशा बताता है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बाकी स्थान की किस स्थान में भी हम उड़ान भर रहे हैं ये वो। फिर रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र है ये। फिर सिस्मोग्राफ, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ एग्जाम में। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? तो वह भूकंप के झटके को मापने वाला यंत्र है ये। फिर स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर तो आप लोग को पता ही होगा, मोटर गाड़ी आदि की चाल को बताने वाला यंत्र है ये। फिर ट्रांसफार्मर, बिजली की AC धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है ये। बिजली की AC धारा को नियंत्रित करने वाला ये यंत्र है। फिर है कार्डियोग्राफ, ये हृदय की गति को चित्रित करने वाला यंत्र है ये। फिर है कंप्यूटर, गणितीय समस्याओं को शीघ्रता से हल करने वाला ये यंत्र है। फिर आइए नीचे, कुछ रोग और उन्हें पैदा करने वाले कारक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तपेदिक जैसे TB किसकी वजह से होता है? तो बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। फिर है प्लेग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया का नाम है पिस्सुओ। फिर है हैजा, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। फिर इन्फ्लुएंजा, वो वायरस के कारण होता है। फिर मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। फिर चेचक, फिर विषाणु के कारण होता है। फिर एनीमिया, टीनिया सोलियम के कारण होता है। फिर निमोनिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर पेचिस, एंट अमीबा के कारण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलीरिया के कारण होता है। फिर है काला ज्वर, लिस्मानिया डोनोवानी के कारण होता है। फिर है कैंसर, माइक्रोटॉक्सिन के कारण होता है। फिर टाइफाइड, बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर डिप्थीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर हाइड्रोफोबिया, वो रेबीज वायरस के कारण होता है। फिर बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है वो। फिर है सूखा रोग, विटामिन D की कमी से होता है। फिर रतौंधी, विटामिन A की कमी से होता है। फिर फाइलेरिया जो है बुचेरिया डेंगू से होता है वो। फिर ज्वर, एडिस इजिप्टी मच्छर की वजह से होता है ज्वर। आइए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए, विटामिन एवं इसकी कमी से, यहाँ देखिए आप, विटामिन एवं इसकी कमी से उत्पन्न रोग, जैसे विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, यानी आँख से धुंधला दिखना। फिर विटामिन B की कमी से बेरी यानी वृद्धि का रुकना। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी मसूड़ा फूलना। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी हड्डी कमज़ोर होना। विटामिन K की वजह से कौन सा रोग होता है? खून का बहते रहना। ठीक है। फिर कुछ रोग और उससे प्रभावित ही अंग, जैसे TB हो जाए, यानी क्षय हो जाए तो फेफड़ा प्रभावित होता है। रोग क्या है इसमें? फिर डिप्थीरिया, फिर सांस की नली प्रभावित होती है इसमें। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क प्रभावित होती है इससे। फिर स्कर्वी से दांत के मसूड़े प्रभावित होते हैं। एक्जिमा से त्वचा प्रभावित होते हैं। पायरिया से दांत और मसूड़ा प्रभावित होता है। फिर फ्लोरेसी से फेफड़ा प्रभावित होता है। अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। फिर आइए, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। फिर पोलियो से केंद्रीय नाड़ी और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। फिर रतौंधी से आँख प्रभावित होती है। फिर मोतियाबिंद से आँख प्रभावित होती है। दमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं। फिर जॉन्डिस यानी पीलिया से यकृत प्रभावित होती है। फिर निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर ये अंतरिक्ष की खोज में प्रथम, तो संसार का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस का रहने वाला था। फिर संसार की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की रहने वाली थी ये भी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो एडवर्ड ड्वाइट था। फिर भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। फिर भारत का प्रथम मानव रहित यान चंद्रयान-1 था। फिर शून्य आकाश में तैरने वाला पहला मानव एलेक्सो लियोनोव, यानी रूस का रहने वाला था। फिर शून्य आकाश में सर्वाधिक समय तक चहलकदमी करने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। फिर चांद की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन था? तो लूना 10, जो कि रूस का था। फिर भारत का चंद्रयान-1 मिशन देखिए कि यह चंद्रयान-1 मिशन जो था वो भारत का 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 जो है मिशन के साथ गया मून इम्पैक्ट प्रोब MIP ने चंद्रमा की सतह पर उतरकर तिरंगा झंडा फहराया था। यानी उस अंतरिक्षयान का नाम क्या था? मून इम्पैक्ट प्रोब नाम था, जो गया कब था? 14 नवंबर 2008 को भेजा गया था। इसके साथ ही ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। कौन सा देश बना? चौथा, यानी मून पर झंडा फहराने वाला जो है भारत चौथा देश बना। फिर चंद्रयान-1 जो है चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूरी पर चांद की कक्षा में चक्कर लग रहा है
तथा लगातार सूचनाएं भेज रहा है। यानी चंद्रयान-1 क्या कर रहा है, चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और वह लगातार सूचनाएं भेजता है आज भी। MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब जिस स्थान पर उतरा उस पर स्वामित्व का भारत दावा करेगा, क्योंकि वहाँ स्थित हीलियम-3 गैस का विशाल भंडार हज़ारों वर्षों तक हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस तरह आपका 21 चैप्टर नंबर जो था साइंस का यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, क्लास 6 का साइंस का जो है यहाँ समाप्त होता है। उसका प्लेलिस्ट बना के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का भी जो क्लास 6 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।